दोस्तों, उत्तराखंड में लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो कि दोस्तों साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है और बाकी 6 महीने यहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। और बर्फबारी भी इतनी होती है कि यहाँ पर पहुंच पाना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। इसलिए दोस्तों शीतकालीन के 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट को बंद कर दिए जाते हैं और जो लोग केदारनाथ में श्रद्धा रखते हैं और बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए केवल 6 महीने का समय ही मिल पाता है। दोस्तों, केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए और उन 6 महीनों में भी एक दूसरी समस्या यह है कि केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने का कोई रोड ट्रांसपोर्ट मार्ग भी नहीं है। केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई से भरा हुआ एक पैदल मार्ग है दोस्तों, जो कि लगभग 17 किलोमीटर का है। और दोस्तों यह 17 किलोमीटर एक बहुत ही दुर्गम रास्ता है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि कई श्रद्धालु यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आ ही नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों या तो वो उम्र के उस पड़ाव पर होते हैं जहाँ पर उनके लिए इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ पाना संभव ही नहीं हो पाता है, या फिर उनको किसी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या है जिसकी वजह से वो केदारनाथ की अपनी पैदल यात्रा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ बाबा केदारनाथ रोपवे की। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि केदारनाथ रोपवे का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। बाबा केदारनाथ रोपवे के बारे में बात करने से पहले मैं आपको केदारनाथ धाम का प्रोजेक्ट सिनेरियो बताता हूँ कि वर्तमान समय में हमारे पास केदारनाथ धाम की यात्रा के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और उनमें कितना खर्च आता है और उनमें कितना समय लगता है। दोस्तों, यह केदारनाथ धाम यात्रा बुजुर्गों के लिए सुटेबल है या नहीं है। दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको केदारनाथ धाम तक आने के लिए उत्तराखंड के सोनप्रयाग तक आना होता है। सोनप्रयाग तक आने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि बस और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सोनप्रयाग से हमें गौरीकुंड आना होता है, जहाँ के लिए लोकल टैक्सी मिल जाती है। और अब गौरीकुंड से केदारनाथ का हिस्सा ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रास्ते कच्चे हैं और खड़ी चढ़ाई है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ तक आने के लिए या तो पैदल सफर करना होता है, जिसमें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, या फिर आपको घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी के द्वारा यहाँ पर केदारनाथ तक पहुँचना पड़ता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का सफर लगभग 1 किलोमीटर का होता है दोस्तों। दोस्तों, केदारनाथ 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ही कम होता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति ही बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को कर पाते हैं। और जो श्रद्धालु शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं है, वह घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी द्वारा इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, घोड़ा और खच्चर से जाने में समय तो कम लगता है, लेकिन दोस्तों घोड़े खच्चर में बैठना भी बहुत ज्यादा बुजुर्गों लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस घोड़े और खच्चर में बैठने से पूरी बॉडी पर खिंचाव होता है, जिससे बुजुर्गों को परेशानी हो सकती है। और दूसरा दोस्तों, घोड़े खच्चर से जाने में थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी खड़ी चढ़ाई है और ऐसे में यहाँ पर घोड़े और खच्चर के पैर स्लिप कर जाते हैं और वह नीचे गिर जाते हैं, और घोड़े खच्चर के गिरने पर ऊपर बैठे हुए सवारी को भी चोट आने की संभावना होती है। ऐसे में दोस्तों बुजुर्गों के लिए थोड़ी रिस्की हो जाता है। और जरूरी बात दोस्तों कि घोड़े और खच्चर से जाने में आपके पैसे भी काफी लग जाते हैं। सरकार द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से गौरीकुंड से केदारनाथ तक का घोड़े का खच्चर का किराया लगभग 32 रुपये होता है, और उस पर भी कई बार यह घोड़े और खच्चर वालों की मनमानी सुनने को आती है कि वह इस रेट से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। यह किराया केवल जाने का है दोस्तों। यदि वापसी का किराया भी इसमें जोड़ा जाए तो वापसी का किराया पड़ता है लगभग 2200 रुपया, यानी आने और जाने के कुल 5400 रुपया। और अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर है और उन 4 लोगों को कुल किराया मिला करके लगभग 18,000 रुपये से 20,000 रुपये आने और जाने के लिए लग जाएंगे। और यदि आप पिट्ठू और पालकी से इस सफर को तय करना चाहते हैं दोस्तों, तो वह तो और भी ज्यादा महंगा है।
क्योंकि दोस्तों उसमें प्रति व्यक्ति लगभग 8,000 से 9,000 एक तरफ से लगते हैं। तो दोस्तों अब केदारनाथ आने और जाने का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और टाइमिंग सेविंग का तरीका है वह हेलीकॉप्टर द्वारा। केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर यात्रा में आपका समय बहुत कम लगेगा और आप सेम डे केदारनाथ के दर्शन के बाद आप रिटर्न भी कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर यात्रा में आपको किसी तरीके की कोई थकान भी नहीं होने वाली। और दोस्तों हेलीकॉप्टर यात्रा में भी प्रति व्यक्ति मिनिमम आपके लगभग 6,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा को देखते हुए यह खर्चा ज्यादा तो नहीं लगता दोस्तों, लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको ये टिकट मिल ही नहीं पाते। दोस्तों IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर के टिकट बुक किए जाते हैं और बुकिंग ओपन होते ही थोड़ी ही देर में सारे टिकट बिक जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पर्वतमाला योजना आरंभ की है। और इस पर्वतमाला योजना के तहत दुर्गम धार्मिक स्थलों की यात्रा को सुगम बनाना है, जिससे कि दोस्तों हर आयु वर्ग के लोग उन धामों में दर्शन करने जा सके। और इसके तहत तो रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें एक है दोस्तों पांडुकेश्वर हेमकुंड साहिब रोपवे और दूसरा है सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे। दोस्तों गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे 11,700 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला विश्व की सबसे बड़ा रोपवे होगा, जिससे गौरी कुंड से केदारनाथ के बीच टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, जिसमें लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में ही श्रद्धालु गौरी कुंड से केदारनाथ तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों यह रोपवे गौरी कुंड से केदारनाथ के बीच ट्रांसपोर्ट का एक रास्ता विकल्प बनेगा, जो कि घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू या हेलीकॉप्टर से ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। और दोस्तों इसको बनाने के लिए 16 मई 2022 को भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही दोस्तों इसको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है। यह रोपवे के निर्माण में बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, यानी कि इसके निर्माण से यहाँ के प्राकृतिक लैंडस्केप में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, इस रोपवे से केदारनाथ घाटी का एक दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बनने वाला रोपवे 3S टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसकी क्षमता लगभग 2,000 यात्रियों को 1 घंटे में गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक ले जाने की होगी। यह रोपवे यात्रा सीजन यानी मई से नवंबर के बीच डेली 8 घंटे के लिए चला करेगा। गौरी कुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की कुल लंबाई लगभग 11 किलोमीटर और दोस्तों सोनप्रयाग से इस रोपवे की लंबाई मापी जाए तो यह होगी लगभग 13 किलोमीटर की। दोस्तों इस रोपवे की जो स्टॉपेज होंगे इसमें सोनप्रयाग, मुनकटिया, गौरी कुंड, भीमबली, रामबारा, गिनौर पानी, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव और फिर केदारनाथ। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच बनने वाला यह रोपवे केदारनाथ की इस दुर्गम यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट के एक रास्ते विकल्प के रूप में भी उभरेगा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के धार्मिक टूरिज्म को और भी बढ़ावा मिलेगा। तो यह रोपवे का निर्माण उन लोगों के लिए एक खुशी की खबर लेकर आएगा जो लोग अपने स्वस्थ कारणों से इस यात्रा को नहीं कर पाते और ना ही दोस्तों उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वह दूसरे माध्यमों से इस यात्रा को पूरा कर पाए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए आपको कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नया अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।